दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी डिडक्शंस देखने को मिल जाएगी। देखिए आज से जब 3-4 साल पहले न्यू टैक्स रिजिम लाई गई थी उस टाइम पे इसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में ओल्ड टैक्स रिजिम के कंपैरिजन में न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इन टैक्स के रेट हैं वो भी कम है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारी डिडक्शंस भी आपको अब मिलने लग गई है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कौन कौन सी डिडक्शंस आपको मिलती है और आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। कैलकुलेटर और कंपैरिजन दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑप्शन लाया गया, लेकिन आज के टाइम में जो ये ऑप्शन है न्यू टैक्स रिजिम का, इसको बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा देखते नहीं है, वो नील रिटर्न फाइल करने आए हैं, 5 लाख रुपए तक की उनको ITR फाइल करनी होती है, तो वो जल्दी फटाफट 5 मिनट के अंदर अपनी ITR फाइल करने की कोशिश करते हैं। तो वो इस ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे ना, तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न ऑटोमेटिकली जो है वो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल हो जाएगी। तो इसको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है। अगर आपको चेंज करना है तो आपको मैनुअली चेंज करना होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अगर आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो आ जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। न्यू टैक्स रिजिम में इसको 3 लाख कर दिया है, यानी कि अगर अब आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक भी है तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। इसके बाद में बात आती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A की, यानी कि इसके तहत आपकी जो 5 लाख रुपए तक की इनकम होती है ना ओल्ड टैक्स रिजिम में, वो आपकी टैक्स फ्री होती है, यानी कि अगले 2.5 लाख भी आप कमाओगे ना उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी, यानी कि छूट मिल जाएगी, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में भी 7 लाख रुपए तक आपका 25,000 टैक्स बनता है, लेकिन गवर्नमेंट आपको रिबेट दे देती है, छूट मिल जाती है आपको, आपका टैक्स 0 हो जाता है 7 लाख रुपए तक की इनकम पे। उसके ऊपर जो आप इनकम करेंगे उस पे टैक्स आपको एज इट इज देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक और नए पॉइंट की, जो कि आपको मिल जाता है सेक्शन 87A के तहत मार्जिनल रिलीफ का, यानी कि अभी देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपए हो जाएगी ना, तो आपको जो टैक्स है ना वो लगभग सीधा का सीधा आपको 13,000 रुपए के आसपास टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 5 लाख तक तो टैक्स फ्री, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाते ही सीधा 13,000 रुपए टैक्स। वहीं न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम 7,01,000 हो जाएगी ना, तो आपको जो टैक्स है वो केवल 1,000 ही देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक या ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है 50,000 रुपए की फ्लैट, यानी कि आपकी इनकम है जो सैलरी से होनी चाहिए या फिर आपकी इनकम जो है वो पेंशन से होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन से आपकी इनकम है तो आप 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि लेट्स से आपकी सैलरी इनकम है 7.5 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी नेट इनकम हो जाएगी 7 लाख और 7 लाख आपका टैक्स फ्री है। तो यहाँ पर आपको ये 50,000 का बेनिफिट जो मिलता था ओल्ड टैक्स रिजिम में वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और इनकम होती है पेंशन से, जो होती है फैमिली पेंशन इनकम, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में किसी को पेंशन मिलती थी, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में वो फैमिली पेंशन आपके अकाउंट में आ रही है, तो आपको वो इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखानी होती है। ये जो सैलरी होती है ये होती है सैलरी सोर्स में, यानी कि इनकम टैक्स के अलग अलग हेड होते हैं, वो आपको सैलरी हेड में दिखानी होती है। पेंशन इनकम खुद की होती है तो वो सैलरी हेड में जाती है, लेकिन फैमिली पेंशन जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है और यहाँ पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। यहाँ पर भी आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाती है, कितनी जो टोटल पेंशन मिली है उसका 1/3 या फिर 15,000 जो मैक्सिमम अमाउंट है उतना मिलेगा। यानी कि लेट्स से फैमिली पेंशन आपको मिल रही है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए का 1/3 कितना होता है, 50,000 का 1/3 आप करेंगे, ये जो अमाउंट आएगा लगभग 16,000 के आसपास आएगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है 15,000, तो आपको 15,000 की डिडक्शन मिल जाएगी पूरे साल भर की। ये 15,000 ही है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको मिल जाएगी डिडक्शन। इसके अलावा बात करते हैं चैप्टर 6A की जो डिडक्शन होती है सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की, उसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, एक मिलती है, उसकी बात अभी करेंगे। 80C की आपको जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप 1.5 लाख रुपए तक का, आप या फिर होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट करते हैं, वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80D की डिडक्शन
वो जो आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है आपने उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, एनपीएस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80G में नहीं मिलेगी, 80TTA जो सेविंग अकाउंट का आपका इंटरेस्ट होता है ना 10,000 रुपये तक का, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में होता था। यहाँ पर आप अगर सेविंग अकाउंट से 10 रुपये भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं ना, वो भी आपका टैक्सेबल होने वाला है, ये भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80TTB भी नहीं मिलेगी जो सीनियर सिटीजन का होता है, 80U कोई भी सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। केवल एक डिडक्शन मिलेगी, कौन सी? 80CCD2 की, जो एनपीएस में एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी कि ये केवल और केवल सैलरी पर्सन के लिए ही काम की है, सैलरीड एम्प्लॉय है तो उनके लिए ही ये डिडक्शन काम की है। यानी कि आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी का 14% उनको एज ए एनपीएस कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, कुछ कुछ कंपनीज देती है, ये जरूरी नहीं है सारी कंपनीज देती हो, 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दिया जाता है प्राइवेट एम्प्लॉयज की तरफ से। तो ये जो भी अमाउंट है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, आप अपनी साइड से डाल रहे हैं पैसा, वो नहीं, जो एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। जो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो, ये डिडक्शन आपको केवल मिलने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं होम लोन की। तो होम लोन में भी एक डिडक्शन ऐसी है जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काम का हो सकता है। सेक्शन 80C के तहत आपको जो डिडक्शन है वो मिलती है, वो ओल्ड में मिलती है, तो ये वाला न्यू में एप्लीकेबल नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट की डिडक्शन होती है ये 80C के तहत, आपने जो लोन ले रखा है उसमें। उसके अलावा जो सेक्शन 24 की आपको डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की, यानी कि आपने क्या किया, 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो 50 लाख का आप लोन लिया होगा आपने, 10% अपन रेट मानते हैं, तो लगभग आपका 3-4 लाख रुपए से तो ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो 3-4 लाख रुपए आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं ना, उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 2 लाख रुपए की होती है। यहां पर क्या कंडीशन है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट होनी चाहिए। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब आपने जो वो है घर किराए पर दिया हुआ होना चाहिए, आप खुद उस घर में रह रहे हैं तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपने खुद का अपना घर ले रखा है, आप उसमें रह रहे हैं, उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी आप लेते हैं, आपने उसको किराए पर डाल दिया, वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, उस कंडीशन में आप डिडक्शन केवल ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट अमाउंट की। पूरे साल में जितना इंटरेस्ट पे किया है मैक्सिमम 2 लाख तक आप डिडक्शन ले सकते हैं, अगर 2 से कम है तो उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अलाउंसेस और परक्यूजिट्स की जो सैलरी इंप्लॉय को मिलते हैं। अब देखिए, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर परक्यूजिट होते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू परफॉर्म जॉब, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे कि आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, कन्वीनियंस अलाउंस होता है, ये आपको डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, वो रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं, वो जो उनकी अलग अलग कैलकुलेशन होती है, ग्रेच्युटी की अलग होती है, उनकी अलग, वो सारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो डिडक्शन आपको एज इट इज़ मिलेगी। उसके अलावा बात कर लेते हैं गिफ्ट की। तो देखिए, गिफ्ट जो है आपको शादी के अलावा बात करें, शादी का अलग रूल होता है, उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं शादी में जो गिफ्ट होते हैं उनको एग्जेम्प्ट करवाने के। उसके अलावा अगर आपको पूरे साल भर में कोई कैश में गिफ्ट मिल रहा है ना, तो वो कैश अमाउंट अगर 50,000 रुपये तक है तो वो टैक्स फ्री है। उससे ऊपर अगर वो अमाउंट हो जाता है तो वो टैक्स फ्री नहीं रहता है, उससे ऊपर अमाउंट जो होएगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी आपको 50,000 तक की डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको कहीं से छोटा मोटा गिफ्ट मिलता है 3-4 हज़ार रुपये का, पूरे साल भर में 50,000 तक का वो टैक्स फ्री है। कैश गिफ्ट, चाहे कैशबैक हो कहीं कंपनी की तरफ से या फिर कैश गिफ्ट हो, टोटल अप टू 50,000 टैक्स फ्री। उसके अलावा बात कर लेते हैं क्या क्या डिडक्शंस अलाउड नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल टैक्स काफ़ी सारे स्टेट के अंदर होता है। महाराष्ट्र के अंदर आपकी सैलरी में से 200 रुपये हर महीने पीटी के नाम से कटता होगा, और मार्च के महीने में ये जो है वो 300 रुपये कटता है। यानी कि पूरे साल भर का आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 महीने का तो हो गया 2200 रुपये, और मार्च का हो गया 300 रुपये, तो टोटल 2500 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स जो है वो आपकी सैलरी में से साल भर का कटता है। इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। HRA, LTA कोई भी डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी न्यू टैक्स
रिजीम के अंदर। इसके अलावा एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसा कि आपको होम लोन की बात बताई थी, तो होम लोन वाले कंडीशन में अगर आपका 2 लाख रुपए तक का भी इंटरेस्ट है ना, तो आपकी टोटल इनकम 9 लाख रुपए है ना, वो टैक्स फ्री हो जाएगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बनेगा, चाहे ये इनकम 9.5 लाख रुपए भी करेंगे ना आप, तो भी आपकी ये टैक्स फ्री हो जाएगी पूरी तरह से। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर भी आपका टैक्स बनेगा। तो होम लोन है अगर आपके पास लेट आउट प्रॉपर्टी का, यानी कि आपने किराए पर दे रखी है वो प्रॉपर्टी, तो उसका आप जरूर से बेनिफिट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए, आपको ये वाला कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं, इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है, ओल्ड टैक्स रिजीम का, न्यू टैक्स रिजीम का कंपैरिजन। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कैलकुलेटर को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल अपनी इनकम डालनी है, यहाँ पर आपको डिडक्शन का डालना है सेक्शन 80 के तहत, या फिर और भी जो डिडक्शन है जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है वो सारी यहाँ डालनी है। जो आपको दोनों डिडक्शन मिलती है, ओल्ड में भी न्यू में भी, वो यहाँ पे डालनी है। जैसे कि अभी आपको इंटरेस्ट बताया 2 लाख का और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पे डाल दिया अपन ने 2.5 लाख। सेक्शन 80C के अपन ने डाल दी 1.5 लाख। इनकम जिसकी थी 9.5 लाख, आप देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर उस बंदे का 0 टैक्स आएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में इतना टैक्स आएगा। इसको अगर आप यहाँ से हटा भी दें, केवल आप 50,000 रखेंगे, तो आप देखेंगे दोनों कंडीशन में तो भी आपको जो है 9.5 लाख रुपए की इनकम पे न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।